तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17-17 साल कैद सजा सुनाई गई। पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 409 के तहत 10-10 साल, एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5(2) के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों मुजरिमान पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी आयद किया। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। अदालत ने फैसले में लिखा, बानी पीटीआई की उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से सजा में नरमी बढ़ती है। अदालत ने 59 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तोशाखाना केस 2 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और फरोख्त करने से मुताल्लिक था, जिसकी तफ्तीश एहतसाब अदालत ने नैब से FIA को मुंतकिल की थी। बानी पीटीआई के फैसले के खिलाफ अपील की हिदायत। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, बानी ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील की हिदायत की है। केस में आज फैसला नहीं, सरकार की जानिब से दलाइल मुकम्मल होना थे। जज साहब फैसला लिख कर लाए थे, जो बानी और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में सुनाया गया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना था, फैसला सुनने के लिए हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बानी और बुशरा बीबी ने अपने घर में कारोबार खोला हुआ था। दोनों ने खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, इन लोगों ने अमानत में खयानत की। इससे बड़ा जुर्म यह है कि दोनों ने दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी कराई। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, अब खुद चोर निकल आए। तोहफे में मिली घड़ियां दूसरे मुल्क बेच दी गईं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था, तोशाखाना केस 2 में कई बार वकील बदले गए, सियासी ड्रामेबाजी की गई। बानी पीटीआई ने जो बोया था आज वो काट रहे हैं। बैरिस्टर अकील ने कहा, फैसले ने साबित किया, मुल्क का सरबराह हो या कोई और, कानून सबके लिए बराबर है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना था, ये फैसला मुल्क में उम्मीद की नई किरण है। जो जमात कहती थी करप्शन खत्म करेंगे, वो मुल्क लूटती रही। जिस सूबे में ये हुकूमत कर रहे हैं, वहां एहतसाब कमीशन को ताला लगा हुआ है। जमहूरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आए मुल्क को मुश्किल से निकालें, आए एक दूसरे को माफ करें। महमूद अचकज़ई का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, जमात इस्लामी समेत कायदीन बैठे हैं, बात करें। अगर कोई मुज़ाकरात चाहता है तो बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई के लिए मेरिट के मुताबिक इंसाफ चाहते हैं। अब हमारे पास सड़कों पर निकलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अल्लाह रहम करे, जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। सेनेटर फैसल वाउडा का ट्वीट, लिखा, बहरे और अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और कयामत बाकी है। मैं कई साल से रोकता रह गया, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। उसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे, जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। उसका तकब्बुर और जोम जिसकी वजह से है, वो भी नहीं रुका। जिनके बलबूते पर था, सब मजीद चकनाचूर होने जा रहा है। अब बेगैरत, बेहया और बेशर्म कौन? तुम सब 9 मई वाले, जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई, आग में धकेला। अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वफाक की जानिब से रकम जारी न करने के दावे पर वजारत खजाना ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके हैं। वफाकी हुकूमत सूबों को NFC के तहत रकूम हर 15 दिन बाद जारी करती है। KP के लिए इस मद में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं। 17 दिसंबर को 46 अरब रुपए जारी किए गए। नए जमशुदा असला के लिए वफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। वफाकी तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 115 अरब रुपए जारी किए गए। आलमी बैंक पाकिस्तान को $70 करोड़ कर्ज देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा, $60 करोड़ वफाक और $10 करोड़ सिंध के लिए मंजूर किए गए।
फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। ये मनसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 1 अरब 35 करोड़ डॉलर तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए कारोबारी अफराद को हर मुमकिन सहूलत दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरामदात के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, वफाकी वज़रा खुद बरामद कुनंदगान के पास जाकर मसाइल सुने। सनत और तिजारत से मुंसलिक शोबों के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के इकदाम पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, कार्रवाई में ख्याल रखा जाए कि मुअत्तबर सफ़ी दस्तावेज रखने वाले मुतासिर न हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, डॉन मीडिया ग्रुप को 13 महीने में 86 करोड़ रुपए के इश्तेहारात दिए गए। इसके बावजूद मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया। डॉन पाकिस्तान के बड़े मीडिया ग्रुप्स में से एक है, लेकिन इसका तमाम तर इन्हिसार हुकूमती इश्तेहारात पर होना कोई अच्छी बात नहीं। ढाका में कातिलाना हमले में शहीद तालिबे इल्म उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर जनाजे में हजारों अफराद शरीक हुए। भारत के खिलाफ नारेबाजी। शुरका का कहना था, भारत की मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश में तालिबे इल्म रहनुमा की टारगेट किलिंग पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत को कौम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। शरीफ उस्मान हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के अहम रहनुमा थे। हमने गजा के मामले पर तमाम मुतालिका ममालिक से बात की। पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने से मुतालिक कुछ सवाल पूछे हैं। उसके बाद फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, कई ममालिक इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम अज़ कम इसका हिस्सा बनने पर गौर कर रहा है। अगर पाकिस्तान आमादा हो तो अहम किरदार अदा कर सकता है। गजा में खिदमत का मौका मिला तो फलस्तीनी भाइयों की फलाह के जज्बे के लिए जाएंगे। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ट्रंप या किसी और के कहने पर फौज को गजा नहीं भेजेंगे। फलस्तीनी भाइयों की खिदमत का मौका मिला तो जरूर जाएंगे। हो सकता है पाकिस्तानी फौज की गजा में मौजूदगी से इसराइल ही इनकार कर दे। मुनाफिकीन कराची में सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, सड़कें आपके वालिद की नहीं, हम कार्रवाई करेंगे तो फिर मगरमच्छ के आंसू बहाओगे। गटर का ढक्कन लगाना मसला नहीं, उसकी देखभाल असल मसला है। कराची में बिल्डर्स को 5-5 करोड़ के भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। शहर के साथ ये क्या धंधा हो रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं, ई चालान की मुखालफत नहीं करते, लेकिन ई चालान के नाम पर भत्ता वसूली कबूल नहीं। हुक्मरान होश के नाखुन लें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी रोहेल असगर की पोती से तय पा गई। शादी की तकरीबात 16, 17 और 18 जनवरी को होंगी। जुनैद सफदर और शानजे की मेहंदी और वलीमा जाती उम्रा में होगा। FIA इमिग्रेशन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी को कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। जराये का कहना है, अफजल जैदी इस्तांबुल जा रहे थे, नाम स्टॉप लिस्ट में होने पर उन्हें रोका गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी निगल ली। माड़ीपुर के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक, 10 साल का बच्चा जख्मी हो गया। कराची पुलिस का नंबर प्लेट छुपाने और फैंसी नंबर्स लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का नाका। SSP कहते हैं, आज से बाकायदा ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। ई चालान से बचने के लिए नंबर छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन, गवादर, किल्लात और खारान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। PIA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुसाफिरों को बुकिंग के वक्त दुरुस्त राबता नंबर फराहम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मागला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। कहा, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं। मंसूबे में खूबसूरत लोकेशन के साथ शहरियों को मयारी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन CDA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग में बताया, बारिशों के बायस तरक्याती काम में ताखीर हुई, लेकिन वर्क फोर्स बढ़ाकर ताखीर का अजाला किया जा रहा है। गवर्नर तबूक शहजादा फहद बिन सुल्तान की बलोचिस्तान आमद। सूबाई वजीर खजाना ने दालबंदीन एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। रुकने बलोचिस्तान असम्बली, इलाकाई अमायदीन और इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला। अमरीका का शाम में दाइश के ठिकानों पर फजाई हमला। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने कहा कि लड़ाका तैयारों, हमला आवर, हेलीकॉप्टरों और तोपखानों ने वस्ती शाम में मुतादिद मकामात पर 70 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई में उर्दन के तैयारे भी शामिल थे। अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्सेथ ने कहा कि ऑपरेशन जंग का आगाज नहीं बल्कि इंतकाम का ऐलान है। आज हमने शिकार किया और अपने दुश्मनों को मार डाला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, शाम में दाइश ने अमरीकी फौजियों का बहिमाना कत्ल किया। अमरीका पर हमला करने वालों को पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। अमरीकी हमलों को शामी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। एक तरफ जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जंग में शिद्दत। यूक्रेन के ओडेसा रीजन पर रूस के मिसाइल हमले, 7 अफराद हलाक। गवर्नर ओडेसा कहते हैं, मिसाइल हमले में बंदरगाह को निशाना बनाया गया। अमरीकी इंटेलिजेंस के सरबराह का कहना है, प्यूटन साबिक सोवियत यूनियन के यूरोपीय इलाकों को वापस लेना चाहते हैं। रूस का मकसद पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। पोलैंड और बाल्टिक रियासतें रूस को खतरा समझती हैं। आज मियामी में रूस और अमरीकी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। ताइवान के दारुल हुकूमत में मेट्रो स्टेशन पर चाकू बर्दार शख्स के हमले में 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। एक मुश्तबा शख्स ने स्मोक बम फेंके, जिसके बाद दूसरे शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के ताकुब करने पर हमला आवर इमारत से गिरकर हलाक हो गया। ट्रंप इंतजामिया ने जेफरी एप्स्टीन दस्तावेजात जारी करके नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ का जेफरी एप्स्टीन केस से मुतालिक रिकॉर्ड जारी। नई तस्वीर में साबिक डेमोक्रेट सदर बिल क्लिंटन नुमाया। बिल क्लिंटन की जेफरी एप्स्टीन और माइकल जैक्सन के साथ तस्वीर है। कुछ तस्वीर बिल क्लिंटन की जेफरी एप्स्टीन की साथी के साथ तलाब की हैं। नए दस्तावेजात में 1200 से जायद अफराद के नाम हज़फ कर दिए गए। डेमोक्रेट्स ने नए दस्तावेजात को ट्रंप इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाई करार दिया। जिनसी जराइम में सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन ने 2019 में जेल में खुदकुशी कर ली थी। जंग और सख्त मौसम के बावजूद गजा के बच्चों के हौसले बुलंद। खैमे में बारिश का पानी भरने के बावजूद फलस्तीनी भाई बहन कुरान मजीद की तिलावत करते रहे, एक दूसरे को हौसला देते रहे। उनकी पुरअज़्म आवाज़ें और ईमान की रोशनी तबाहकारियों के बीच उम्मीद और सब्र की अलामत है। $10 लाख दें और अमेरिकी ग्रीन कार्ड हासिल करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन कार्ड दुनिया को दिखा दिया। कहा, प्रोग्राम उन गैर मुल्की शहरियों के लिए है जो भारी कीमत
अदा करके अमेरिका में रिहाइश हासिल करना चाहते हैं। लाहौर में अमेरिकी कौंसल जनरल स्टेटस सैंडर्स की पीएसएल चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर से मुलाकात। न्यूयॉर्क में होने वाले पीएसएल रोड शो के हवाले से गुफ्तगू। अमेरिकी सरमायाकारों की पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्पी पर भी बातचीत की गई। कौंसल जनरल और सलमान नसीर ने अमेरिका में क्रिकेट की बढ़ती दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ प्लान्स पर गौर किया। अमेरिका में क्रिकेट के फरोग के लिए नए रास्ते तलाश करने पर भी इत्तेफाक। होम ग्राउंड पर एशेज जीतने के करीब पहुंच गया। मेजबान टीम को तीसरा टेस्ट और एशेज जीतने के लिए आखिरी रोज 4 विकेटों की जरूरत। 435 रन के ताकुब में इंग्लैंड ने चौथे दिन के इख्तिताम पर 6 विकेटों पर 207 रन बना लिए। जेमी स्मिथ 2 और विल जैक 11 रन के साथ विकेट पर मौजूद। पैट कमिंस और नीथन लॉयन ने 3-3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड को कामयाबी के लिए 228 रन दरकार हैं। और कौन बनेगा एशियाई क्रिकेट का सुल्तान, भारत या पाकिस्तान? अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में रिवायती हरीफ कल दुबई में टकराएंगे। पाकिस्तान के हथियार हैं तेज गेंदबाज, भारत को अपनी बैटिंग पर है नाज। बॉलिंग में पाकिस्तान के अब्दुल सुबहान ने 3 मैचेस में सबसे ज्यादा 11 विकेटें हासिल की। समीर मिन्हास 4 मैचेस में 299 रन के साथ सरफहरिस्त। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराया था।